बैठे बैठे कितने साल बीते? 87,000 वर्ष बीते। संबत सहस 87,000 साल बाबा की समाधि लगी रही। अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान देख के समझें। सती मैया के जीवन का एक प्लस पॉइंट, 6 गलती उसने किया है वो एक बात हो जाएगी, दंड पाई है वो अलग बात है, लेकिन सती के जीवन का एक प्लस पॉइंट भी देखो। 87,000 साल पति छोड़े रहा उसको, बात नहीं किया, बोला नहीं, साल 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 87,000 साल बात नहीं किया, समाधि में रहा। लेकिन सती के जीवन का एक प्लस पॉइंट पकड़िए कि सती मैया ने अपने पति का दर नहीं छोड़ा। सामान्य बीवी होती, अब पति अगर बात न कर रहा होता, बोल न रहा होता, और खाली 2-3 महीने न बोले पति, तो उठाती हैं बैग, जा रही मैके पप्पा के यहाँ। जब बोलते नहीं हो, बातें निश्चित नहीं है, तो जा रही हूँ पप्पा के यहाँ। अगर 6 महीना पति खाली थोड़ा अपना कस दे लगाम, तो पत्नी बैग उठा के पप्पा के निकल जाएगी, मैके तुम देखते रही हो, मैं मैके चली बैठो समाधि में जा रहे हैं ना। लेकिन सती के जीवन का जरा ये पकड़िए पॉइंट है, 87,000 ईयर्स पति बोल नहीं रहा है, पति बात नहीं कर रहा है, मुस्कुरा नहीं रहा है, प्यार नहीं कर रहा है, छोड़े जैसा पड़ा हुआ है, लेकिन सती मैया ने अपने पति का दर नहीं छोड़ा, पति के दर को पकड़े बैठे रही हो। शिव जी का त्याग नहीं किया उसने। अच्छा, शिव का एक अर्थ गुरु भी होता है, इसको ख्याल रखिएगा। शिव माने शिव माने गुरु भी होता है। अब एक सूत्र यहाँ ये भी बनना है कि गुरु छोड़ दे, न बोले न बोले न बोले, उसकी अपनी मौज है, लेकिन शिष्य अगर गुरु का दर छोड़ दिया तो भगवान से चुक जाएगा। फिर सती मैया दोबारा भगवान को क्यों पाली? वो रूठ गए थे, सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा फिर पाली भगवान को। क्यों पाई मालूम? क्यों पाई? उसका भगवान दोबारा फिर क्यों मिल गया उसको? जानते इसका कारण क्या है? लेके बारात आए महादेव, फिर ब्याह ले गए उसको, उसी आत्मा को। इसका कारण क्या है कि सती माँ ने चाहे जो छूटा छूटा अपने गुरु का दर नहीं छोड़ा है। और जो गुरु का दर नहीं छोड़ते, शिव माने गुरु, और जो गुरु का दर नहीं छोड़ते हैं तो भगवान को स्वयं लेके बारात आना पड़ता है उस शिष्य को ब्याहने के लिए, पाने के लिए। गुरु छोड़ दे, न बोले न बोले, लेकिन शिष्य का फर्ज है गुरु के दर से लगा रहे। आज नहीं तो कल ईश्वर स्वयं लेकर बारात आएगा उसको ब्याहने के लिए, विदा कराने के लिए। सती मैया 87,000 साल घुट घुट के जी, एक एक पल युग के समान बीत रहा है मैया का, लेकिन वो बस डटी रही अपने पति के दर पर। वो हटी नहीं, वहां से भागी नहीं, कहीं गई नहीं। और परिणाम क्या हुआ? बाबा जागे समाधि से, 87,000 साल के बाद जागे। कई लोग तो ये संख्या सुन के ही कूद पड़ते, 87,000 साल समाधि में खा लिया। इतनी लंबी समाधि, संभव झूठ लिखा, गप लिखी है, गप नहीं लिखी है। बाबा को, तुलसी को पता था कि जब मैं संख्या लिखूंगा ये तो लोग तुरंत कूदेंगे, शंका करेंगे। बाबा ने इसीलिए शंकर जी के नाम के साथ एक शब्द जोड़ दिया आगे चौपाई में, तजी समाधि। प्यारा शब्द जोड़ा है आपकी शंका के निवारण के लिए। तजी समाधि शंभु अविनाशी। शंभु का परिचय क्या है? शंभु इज अविनाशी। अविनाशी माने हाँ, जिसका कोई विनाश नहीं होता। और जो अविनाशी ही है उसके लिए क्या 87,000 और क्या 87 लाख, क्या 87 करोड़, है ना? जो अविनाशी, ये तो हम सब के लिए आश्चर्य की बात है। 87,000 साल, ये 100 साल का जीवन है, तब ये लगता है कि बहुत बड़ी बात। उसके वो अविनाशी तत्व है, उसके लिए क्या है? उसके लिए क्या 1000 लाख उसके लिए क्या होता है? ये तो हम आपके लिए आश्चर्य की बात होगी। जैसे हनुमान जी पहाड़ उठाए थे, कथा आती जब सुनते हैं कई लोग, हनुमान जी पहाड़ उठा लिए, खुद पर हनुमान जी उठाए थे पहाड़ उठाए थे। झूठ है ये, हमको आपको झूठ लगता है ना। ये 20 किलो गेहूं उठाना मुश्किल पड़ता है ना। अगर अम्मा बोले 20 किलो गेहूं जाओ पिसा लाओ चक्की पर से, तो 20 किलो हम उठाएंगे। तो ऑटो बुलाओ, टोटो बुलाओ, टोटो, हाँ टोटो है ना, यहाँ टोटो कहते हैं उसको, टोटो। अब जिसके लिए 20 किलो गेहूं भारी है वो तो आश्चर्य करेगा ही। उठाए थे पहाड़, संभव ही नहीं। संभव है, हनुमान जी विक्रम बजरंगी हैं, उठा सकते हैं।
तो शंकर जी अविनाशी हैं, उनके लिए क्या 87 क्या 88 सब बराबर है। और वैसे भी मैंने सुना है महात्माओं से, क्या सुना जाने, सतयुग में, बहुत ध्यान देकर सुनेगा, शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग में मनुष्य की अवस्था होती थी 1,00,000 वर्ष। ध्यान देकर सुनेगा, सतयुग के मानव की अवस्था थी 1,00,000 ईयर्स, 1,00,000 साल। माने एक के आगे 5 जीरो थे, 1 और 5 जीरो थे, इतनी उम्र थी मनुष्य की सतयुग में। जब त्रेता आया, सेकंड युग, तो ब्रह्मा ने 1 शून्य पीछे से माइनस कर दिया, रिमोर उठाया, रिमोरिंग, 1 शून्य पीछे से माइनस कर दिया, तो त्रेता के इंसान की अवस्था बची, हाँ कितनी बची, 1 शून्य कम पड़ गया, 10,000 वर्ष, 10,000 साल, ये लिखा है। अब जब द्वापर आया तो ब्रह्मा ने 1 शून्य और कम कर दिया पीछे से, पीछे उम्र में से, तो द्वापर के मनुष्य की अवस्था थी 1,000 साल। कलयुग आया तो ब्रह्मा ने 1 शून्य और कम कर दिया उसमें पीछे से, तो कलयुग के मनुष्य की अवस्था बची 100 साल। अब हमको चिंता इस बात की है कि अगर कहीं बाई चांस धोखे में बुढ़ऊ 1 शून्य और कम कर दिए तो अगले चुनाव क्या होगा, अगला चुनाव आएगा तो मतदाता कितने बचेंगे वोट तो जिस समय की कथाएं ये हैं, उस समय इंसान की अवस्था बहुत होती थी, उसमें से कुछ निकाल दो, कुछ 1000 साल। तभी ये कथाओं में लिखा है कि वो राक्षस 20,000 साल, वो 33,000 साल, 32,000 साल तब किया, है ना। तो ये आश्चर्य मत मानना, सतयुग की कथाओं में कथा आती है मनुष्य की एज 1,00,000 वर्ष की होती थी, उसमें से निकाल दो 20,000 साल, क्या फर्क पड़ता है। तो बीते संबत 87, बीते संबत 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। बाबा समाधि से जागे और जागते ही बाबा ने राम नाम बोलना शुरू किया। मैंने समाधि टूट गई तब राम राम बोलना शुरू किया, मतलब समाधि के बाद राम राम, समाधि खत्म हुई तब राम राम बोलना शुरू किया। मतलब इसका क्या निकल रहा है, मतलब इसका ये निकल रहा है कि समाधि का भी जो फल होता है वो राम नाम होता है। राम नाम को हल्के में लेना, लाखों साल की समाधि का भी फल है राम का नाम। अच्छा, एक सूत्र और पकड़िए, शंकर ने सती को छोड़ा, शंकर जी ने समाधि को तोड़ा। सिद्धांत पकड़िए, सती को त्यागा, समाधि तजी, लेकिन राम नाम नहीं तजा। इसका मतलब क्या है, कहे कि चाहे जो कुछ छोड़ना पड़ जाए जीवन में से, सती को छोड़ना पड़ जाए, तपस्या को छोड़ना पड़ जाए, ज्ञान को छोड़ना पड़ जाए, वैराग को छोड़ना पड़ जाए, समाधि को तोड़ना पड़ जाए, लेकिन राम नाम नहीं छूटना चाहिए। एक ही चीज़ जो खाली सत्य है संसार में, बाकी सब तो छूटने ही वाला है। इनको अगर छोड़ना भी पड़ जाए, बीवी बच्चा, परिवार, मकान, दुकान, इवन जीवन तक छोड़ना पड़ जाए, तब भी कोई चिंता न करिएगा, लेकिन राम नाम नहीं छूटना चाहिए। हा? जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो, राम नाम नहीं छूटना चाहिए। देखो सूत्र पकड़ रहे हैं, सती छोड़ी, समाधि छोड़ी, राम नाम नहीं छोड़ा।